आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है ऑपरेशन सिंदूर पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं ऑपरेशन सिंदूर पर देश के पूर्व सेना अधिकारियों, आमजन और राजनेताओं की प्रतिक्रिया। भारतीय सेना ने 6 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पहलगाम आतंकी पीड़ितों को न्याय देना था। रात 1:05 से 1:30 तक चलाए गए इस अभियान में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। देश भर में सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को पूर्ण समर्थन मिला। आकाशवाणी समाचार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया ली। पंचकुला में सेवामुक्त सेना प्रमुख जनरल डीपी वत्स ने आकाशवाणी समाचार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये ऑपरेशन भारतीय आर्म फोर्सेस द्वारा एक बहुत ही कैलिब्रेटेड, प्रेसाइज और बड़े कारगर तरीके से कामयाबी के साथ कैरी आउट किया गया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो मुजफ्फराबाद, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कोटली, भिम्बर, शालकोट, मुरीद के और भावलपुर के नजदीक थे। इससे दुश्मन हतोत्साह है। हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा वादा किया था कि उपयुक्त और कारगर बदला लिया जाएगा। फरीदाबाद में सेवा मुक्त मेजर जनरल सुधीर कुमार दास ने सेना की कार्यवाही की सराहना की। देश ने बहुत ही सराहनीय कार्रवाई की है। हमारे देश ने चुन चुन के दुश्मन आतंकवादियों के टारगेट्स को लिया है। मैंने सन 65 और सन 71 की भी लड़ाई देखी है। उस लड़ाई के दौरान हम लोग आर्टिलरी का इस्तेमाल ज्यादा करते थे या एयरफोर्स का इस्तेमाल भी करते थे। इसके बाद भी कई हमले देश ने किए हैं, लेकिन उन हमलों के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से इस बारी कार्रवाई की है, कभी नहीं किया। ये पहली बार मैंने देखा है कि इन्होंने चुन के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। इससे फायदा क्या हुआ कि जो एनिमी के टारगेट्स थे उनको इन्होंने बिना राडर से नोटिस कराए सीधा पहुंचा दिया टारगेट के ऊपर और आतंकवादियों को मार दिया। आतंकवादियों को मारना देश के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये मोदी जी ने अनाउंस किया था पब्लिकली कि मैं अब आतंकवादियों को और उनके जो सरगना है उनको नहीं छोड़ूंगा। ये इन्होंने करके दिखा दिया। कैथल में पूर्व नौसैनिक दर्शन शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा सबक है। ऑपरेशन सिंदूर को देखकर मुझे यह एहसास हुआ है कि भारत अब नया भारत बन गया है। मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत अपने दम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। पहले सिर्फ निंदा होती थी, लेकिन अब एक्शन होने लगा है। वर्ल्ड के सभी सुपर पावर आज भारत के साथ खड़े हैं। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्व महानिरीक्षक आनंद दयाल सिंह निबड़िया ने कहा कि ये एक गर्व का क्षण है। भारत की आन बान शान हमारे सशस्त्र बलों ने, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना ने मिलकर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद किया है, वो हम सब के लिए गर्व का क्षण है। और मुझे लगता है ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। अभी तो सिंदूर है, सिंदूर के बाद मेहंदी भी आती है। हमारा सबका सीना गर्व से है और मुझे लगता है आने वाले समय में इस प्रकार के और ऑपरेशन अच्छे तरीके से होंगे, ताकि एक सबक मिले। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में सिंह की तरह गर्जना के साथ कहा था कि आतंकवादी और उनको पनाह देने वाले उनके नेस्तनाबूद किया जाएगा। पहलगाम हमले में आतंकियों के गोली के शिकार
हुए करनाल से जल सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें न्याय मिला है। विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा, और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोच। उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से हमारे, यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। विनय नरवाल की मां श्रीमती आशा ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही देना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है, तो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। विनय नरवाल की बुआ श्रीमती माया ने कहा कि श्री मोदी जी ने हमारा बदला ले लिया है। इस चीज का तो बड़ा इंतजार था और उम्मीद थी ये होगा ऐसा, मोदी जी करेंगे ऐसा, क्योंकि हम भी डिफेंस पर्सनल है। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से रिटायर है, हमारा पूरा खानदान मिलिट्री से है और इतना मतलब आज मेरे को हौसला हो रहा है कि हम खुद जाएं और सैनिकों की सेवा करें वहाँ पे। इतना हमें आज एक बदला एक जो होता है वो उन्होंने 25 मारे, टीवी पे आ रही है कि 75 मारे हैं उनके। हमारी सेना बहुत अच्छा, हमें गर्व है हमारी सेना पे, मोदी जी पे हमें गर्व है। वो इतना बढ़िया कर रहे हैं और ऐसा सख्त एक्शन वो लेते हैं। जब जब इन गद्दारों ने हमारे देश में घुसने की कोशिश की और जब जब इन्होंने ऐसा नुकसान किया, मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। कैथल से एक नागरिक ओम प्रकाश ने कहा, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया है, भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा करता हूं और भारत सरकार से चाहता हूं कि जितनी बड़ी गलती आतंकवाद ने और पाकिस्तान ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। इससे भी बड़ा जवाब पाकिस्तान और आतंकवादियों को दिया जाना चाहिए। आतंकवादियों को और उनके आकाओं को यह याद रखना चाहिए कि भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाई गई तो यह मोदी का भारत है। इसमें आतंकवाद और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब उनकी भाषाओं में दिया जाएगा। कैथल के एक कॉलेज में राजनीति शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत 3 मैसेज देने में कामयाब रहा है। पहला, इसका जो नामकरण ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया गया है, ये इस बात को दर्शाता है भारत एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अपने जो मौलिक मूल्य हैं उनके प्रति कितना संजीदा है और उसके अगर ऊपर किसी भी तरह की चोट की जाएगी भारत उतना ही तगड़ा उसको जवाब देगा। दूसरा संदेश भारत ने देने की कोशिश की है कि कितनी आसानी से भारत ने अपने टारगेट को अचीव किया है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी चाहे वो मैन के रूप में या मशीन के रूप में नहीं हुई है और पाकिस्तान को इसकी खबर तक नहीं लगी है। इस बात को दर्शाता है कि भारत जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में अपने ऑब्जेक्टिव को कभी भी पा सकता है। तीसरा जो भारत दर्शाना चाहता था कि आतंकवाद की घटनाओं को भारत सहने वाला नहीं, जो ही भारत पे कोई आक्रमण होगा भारत उसको रिटेलिएट करेगा। हमने कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी दर्ज की। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा, भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, लोगों के घर उजाड़ने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। भारत सेना के साथ आज पूरा देश है और उनको सल्यूट करते हैं। और भी कोई भी कदम भारत की सरकार या भारतीय सेना उठाएगी तो पूरा देश आज उनके साथ है। पाकिस्तान इस समय बुखलाया हो, उनके घर जाके उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है सेना ने। वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसकी बचाव के लिए जो भी संभव प्रयास है वो सरकार कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा, खास करके पहले तो मैं सबसे पहले सेना के जवानों को बधाई दूं जिन्होंने ऑपरेशन करा, और फिर प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। सऊदी अरबिया प्रोग्राम कैंसिल करके वापस आ गए और वहाँ का बोझ भी छोड़ गए। अमित शाह जी जब अगले दिन 2 दिन वहां रहे कश्मीर, तो लगता था कि एक्शन बड़ा होगा,
गजब का काम हुआ है। मैं कहता हूँ इजराइल से भी एक कदम आगे हुआ है। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा तो टूक जवाब मिलेगा। पूरी सेना को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने ये स्ट्राइक की है, और हमारे रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया कि हम चुन चुन के मारेंगे, और आज उन्होंने ये जो काम किया है, जो बदला लिया है, हमारी बहनों का जो सुहाग उजाड़ा था ये सिंदूरी स्ट्राइक करके, और आज पूरे देश का इन्होंने दिल जीत लिया है। LOC से लेकर LAC तक जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक आशुतोष, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।